हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 8 के लिए रहेगी। कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 3.3 का सेकंड क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 को हल करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एक्स वाई जेड के मान है वो ज्ञात करने। और ये कोण हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण क्या है? आसन कोण है। और आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखूंगा कोण x प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई? आसन कोण, आसन कोण। तो कोण x हमें ज्ञात करना है और कोण b कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है और बराबर में 180 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना आ गया? 180 में से 80 को इस साइड लाएंगे, ये माइनस की होगी, घटाएंगे तो कोण x बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। कोण x का मान हमने निकाल लिया 100 डिग्री। अभी हमें क्या करना है? कोण x का मान हमने निकाला है 100 डिग्री। अभी कोण y का मान निकालेंगे। तो कोण y का मान निकालेंगे तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण b बराबर कोण y कितना है भाई? 80 डिग्री बराबर है 80 डिग्री। क्यों है भाई? क्योंकि सम्मुख कोण है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख है कोण। सम्मुख कोण हमेशा कितने होते हैं? सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण y बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। ये हमने कोण y का मान निकाल लिया और कोण x का मान निकाल लिया। अभी हमें कोण z का मान निकालना है। इसके अंदर का कोण है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो ये कोण मैंने मान लिया P, कोण P मान लिया, कोण P मान लिया। अभी मैंने इसको कोण P माना है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा कोण B प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई? क्योंकि आसन कोण है, आसन कोण। ये हमने लिखा। अभी कोण B हमारे पास है 80 डिग्री और कोण P हमें ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। तो कोण P कितना आ गया? इस 80 को इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस के होगी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो कोण P का मान हमारे पास कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। अगर हम चाहे तो इसको सीधा साधारण तरीके से भी निकाल सकते थे। जैसे कि कोण x है वो कोण P का क्या है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण हमेशा क्या होती है? बराबर होते हैं। ये हमने कोण x का मान 100 डिग्री निकाला था और इसी प्रकार से कोण P का मान भी हमने 100 डिग्री निकाल लिया। अभी हमें कोण z का मान निकालना है। आप अभी ये क्या है भाई? रेखी कोण है। मैंने आपको बताया एक ही रेखा पर बने कोणों को क्या कहते हैं? रेखी कोण कहते हैं। और रेखी कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखूंगा कोण z प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों भाई? क्योंकि अरेखिक कोण है, अरेखिक है कोण। अभी हमें क्या करना है? कोण z का मान हमें ज्ञात करना है। प्लस में कोण प्लस में कोण P हमने निकाला कितना है भाई? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अभी कोण z बराबर 100 को इस साइड लाएंगे, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण z बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। ये हमने कोण x का मान निकाला, उसके बाद कोण y का मान निकाला, उसके बाद कोण z का मान निकाल लिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 के पॉइंट नंबर 5 को हल करेंगे। ये आकृति हमें दे रखी और इसमें एक्स वाई जेड के मान है वो ज्ञात करने। y और कोण b, कोण y कोण b की क्या है? सम्मुख कोण है। तो मैं लिखूंगा कोण b प्लस
कोण y बराबर 112 डिग्री। क्यों है भाई? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख है कोण है। तो कोण y बराबर कितना आ गया? 112 डिग्री आ गया। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है ए सी डी, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी में, अभी त्रिभुज ए सी डी में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये, तो अब मैं लिखूंगा कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि त्रिभुज या फिर कोण योग त्रिभुज सब तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान हमारे पास 40 डिग्री है और कोण सी कितना है? x। कोण सी कितना है? x है प्लस कोण डी कितना है? कोण डी हमारे पास हमने निकाला 112 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हो गया, कोण x हमें ज्ञात करना और ये 112 डिग्री हो गया। तो कोण x प्लस ये 40 और 112 को जोड़ा कितना आ गया? 152 आ गया। 152 बराबर 180 डिग्री आ गया। अभी कोण x बराबर 180 में से 152 को घटाएंगे तो कोण x बराबर, ये हमने कोण x का मान निकाल लिया, 28 डिग्री आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि ये दो लाइनें और ये कोण बने हैं, जैसे कि ये कोण और ये कोण छोड़ के ये कौन से कोण है भाई? एकांतर कोण है। एकांतर कोणों का योग है वो बराबर होता है। तो जैसा कि ये अगर 50 डिग्री का कोण है तो ये भी 50 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और तो अभी हमें देखना है कि कोण x बराबर कोण z कितना है भाई? कोण x हमने निकाला 28 डिग्री, तो बराबर में 28 डिग्री। क्यों है भाई? क्योंकि एकांतर कोण। तो कोण z बराबर कितना आ गया? 28 डिग्री। ये हमने z का मान निकाल लिया। अभी हमने y का मान निकाला, x का निकाला और z का निकाला। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।